अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं उन तमाम टॉयज़ के बारे में बात करूंगी जो कि बच्चे के फर्स्ट ईयर में यूज़ होंगे। आई विल टॉक अबाउट द इंटायर फर्स्ट ईयर, नॉट जस्ट न्यू बॉर्न फेज़ और 6 मंथ्स एंड 9 मंथ्स एंड सो ऑन। बच्चे के टॉयज़ का इंतखाब किस तरीके से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसकी दो रीज़न होती हैं। एक तो हम सब लोग जो हैं वो हर तरह के टॉयज़ और बहुत ज़्यादा टॉयज़ ख़रीद नहीं सकते, बाय नहीं कर सकते। और दूसरी वजह ये कि बच्चे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेवलप होते हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ़ एजेस में। तो दीज़ वर द टू रीज़न्स। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं थोड़ी बात टॉय सेफ्टी के ऊपर ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगी। पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी या ब्राइट लाइट वाले टॉयज़ का हम लोगों को इंतखाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की आंखें और कान स्टेज में बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो द नॉइसेस दैट वी फील आर ओके बट दे आर स्टिल लाउड फॉर देम। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी वो ये कि जो हम टॉयज़ बच्चे को दे रहे हैं, प्लास्टिक टॉयज़ या किसी भी किस्म के टॉयज़, उनका पेंट जो है वो चिप ऑफ ना होता हो, मीन्स कि वो उतरता ना हो। क्योंकि बच्चे अक्सर टॉयज़ मुंह में डालते हैं और कंटिन्यूसली मुंह में रखने की वजह से अगर पेंट उतरता होगा तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टफ़ टॉयज़ के बारे में। स्टफ़ टॉयज़ बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ या फिर उनके नोज़ जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो ऐसे अगर टॉयज़ हैं तो वो या तो आप अपनी निगरानी में बच्चों को दें या फिर दें ही मत, क्योंकि वो उन आइज़ को या फिर नोज़ को निकाल कर अपने मुंह में डालकर उनको swallow भी कर सकते हैं। दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर योर किड्स। अब बारी है लंबे रिबन्स या फिर कॉर्ड्स वाले टॉयज़ की। ऐसे टॉयज़ देने से भी बच्चों को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो उन कॉर्ड्स को या रिबन्स को अपने नेक के गिर्द लपेट कर ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टॉयज़ जो हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे आप लोगों को नहीं ख़रीदने चाहिए, जो कि बच्चे ईज़िली मुंह में लेकर जा सकें। टॉयज़ शुड बी बिगर फ्रॉम द माउथ एक्चुअली। इसके लिए मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगी जो कि आप टॉयज़ ख़रीदते वक्त अपने जहन में रख सकते हैं। एक टिशू रोल फॉर एग्ज़ाम्पल आप लें। अगर उस टिशू रोल के अंदर कोई भी टॉय फिट इन हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि यू शुड नॉट बाय दैट टॉय, क्योंकि वो बच्चा इजीली अपने मुंह के अंदर लेके जा सकता है, उसको swallow करके उसको निगल कर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं बात करूँगी फर्स्ट 3 मंथ्स के बारे में। फ़र्स्ट 3 मंथ्स में बेसिकली मैं ये समझती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चे को किसी भी टॉय की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा जो है वो इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। फ़र्स्ट 3 मंथ्स बच्चे की लाइफ के इज़ मोर अबाउट बॉन्डिंग विद यू। इट इज़ राइटली कॉल्ड द 4th ट्राइमेस्टर। सो पहले 3 महीने में बच्चे को खिलौनों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है। फ़र्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ खेलें, हंसें, डिफरेंट फेसेस बनाएं उनके साथ। सो दिस विल बी मोर बेटर देन टॉयज़। इसके बाद की जो एज है उसमें सबसे पहला टॉय मैं जो समझती हूँ बच्चों की ग्रूमिंग में, उनकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत बेनिफिशियल साबित होता है, वो है क्रिंकी टॉय रैटल्स। इस एज में बच्चे रैटल्स के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। सो इस किस्म का टॉय जो कि नॉइज़ी हो, उसको टच करे, उसका टेक्सचर फील हो, उसमें डिफरेंट चीज़ें हों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो टॉय है वो है हमारा पियानो प्ले जिम। पियानो प्ले जिम में बेसिकली बच्चे लेटना और वहाँ उसको किक करना पियानो पर बहुत पसंद करते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं बच्चा कितना इंजॉय कर रहा है पियानो प्ले जिम में लेटना। इससे उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि वो टांगों का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा। बाद में वो पियानो उतार कर आप बच्चे को वैसे भी दे सकते हैं, वो अपनी लेटर एज में 1 ईयर के बाद भी उस पियानो से बहुत मतलब इंजॉय कर सकता है उस एक्टिविटी को, उससे खेलना। नेक्स्ट बारी हमारे पास क्रिब मोबाइल की। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रिब मोबाइल बच्चे के आप क्रिब पर या फिर बेड के ऊपर लगा सकते हैं। उसको देखना, उसके साथ खेलना जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अक्सर प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप प्रोजेक्टर वाला ही मोबाइल को है वो यूज़ करें। आप सिंपल वाले भी, जैसा कि पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, आप सिंपल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद बच्चे का फोकस जो है वो बहुत
ज़्यादा करना है, बच्चे का फोकस दूर की चीज़ों पर क्योंकि स्टेज में ज़्यादा नहीं होता। क्रिपमोबिल चूँकि उनके बिल्कुल क्लोज़ होता है तो उनको फोकस करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है। नेक्स्ट हमारी बात आती है रीडिंग की। रीडिंग को बच्चा बहुत गौर से सुनता है जो आप बच्चे को बता रहे होते हैं डिफरेंट बुक्स के ज़रिए। आजकल फैब्रिक बुक्स मार्केट में बिल्कुल ईज़िली अवेलेबल हैं, आप किसी भी शॉप से ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। इस पर बहुत ब्राइट पिक्चर्स और बिग पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, कलरफुल पिक्चर्स होती हैं जो कि बच्चा देखना और आपकी बातों को सुनना। जो आप उसको देख के बच्चे को कोई भी स्टोरी सुनाएंगे, स्टोरी ज़रूरी नहीं कि आप फेरी टेल्स सुनाएं या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से बच्चे को स्टोरी सुनाएं, क्योंकि बच्चे को समझ उस टाइम कुछ नहीं आ रही होती। वो सिर्फ आपको सुन रहा होता है और समझने की कोशिश करता है, लेकिन दे कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग देम अबाउट। इससे बच्चे की जो है वो सेंस ऑफ हेयरिंग और सेंस ऑफ साइट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी। नेक्स्ट हमारी आती है एक्टिविटी टेबल। एक्टिविटी टेबल बेसिकली बहुत ज़्यादा एक बच्चे बहुत इसको एंजॉय करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत उनको अच्छा लगता है। तो क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी टेक्सचरी डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स होते हैं, साउंड्स होती हैं, म्यूज़िक होता है, तो बच्चा इसके साथ खेलना बहुत पसंद करता है। और बेसिकली बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम इसके साथ खेलता रहता है। सो मदर्स के लिए भी बहुत रिलीफ हो जाता है क्योंकि दे कैन डू देयर ओन टास्क, और बच्चा खेलता रहेगा और मदर अपने काम करती रहेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी। मदर्स के लिए भी बेनिफिशियल और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी और दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर किड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।